जरा सोचिए, सुबह उठकर आप चाय बनाने जाते हैं और आपका गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है और आपको और गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं क्योंकि वहां भी गैस नहीं है। ये डर अब हकीकत बन रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध ने दुनिया की एनर्जी लाइंस को हिला दिया है, जिससे एलपीजी की किल्लत का बड़ा खतरा बन चुका है। पर भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है जिससे ये समस्या हल हो सकती है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट निपटा जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं ये एक्ट क्या है और इससे इन्वोक यानी इसके लागू होने से क्या क्या होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के लागू होने का मतलब अब यह है कि रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा। कोई पेट्रोकेमिकल्स या दूसरे कामों के लिए प्रोपेन ब्यूटेन नहीं इस्तेमाल कर सकते। सारी एलपीजी सिर्फ घरेलू कुकिंग के लिए 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को सप्लाई होगी। उल्लंघन करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। आखिर इतना कड़ा और बड़ा कदम क्यों लेना पड़ा? असल में भारत में 2024-25 में कुल 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई। इनमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन देश में बनी, बाकी 18 से 19 मिलियन टन इंपोर्ट करके मंगवाई गई और इसमें से भी 85 से 90% सऊदी के देशों से आई। ये जहाज जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हैं, वो भी उन जहाजों पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हैं। ये एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान के पास पड़ता है, लेकिन अब युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक हो चुका है। जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, सप्लाई रुक चुकी है। यूएस इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करी, ईरान ने जवाब में यूएस बेस पर अटैक किया और फिलहाल अभी पूरे इलाके में गर्मी का माहौल है। नतीजा, एलपीजी के जहाज फंस चुके हैं और भारत में शॉर्टेज का खतरा बन चुका है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आखिर है क्या? आसान भाषा में ये 1995 का एक कानून है। 1 अप्रैल 1995 को ये पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की 9वीं अनुसूची में है। इसका मकसद जरूरी चीजों जैसे खाना, पेट्रोलियम की कीमत, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना। सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है, यानी कोई ज्यादा स्टॉक ना करे, होल्डिंग ना हो। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। राज्यों को पावर डेलीगेट की गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा फैसला लेती है। पहले भी कई बार इस एक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैसे अनियन पोटैटो की कीमत बढ़ने पर या कोविड में मास्क सैनिटाइजर पर। अब एलपीजी पर लगा है क्योंकि ये घरेलू जरूरत है और इसकी किल्लत हो रही है। करोड़ों परिवारों की रसोई इसी से चलती है। तो अब आगे क्या होगा? घरेलू यूजर्स को राहत मिलेगी, पर रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज वगैरह को थोड़ी किल्लत हो सकती है। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिए गए हैं प्रोपेन ब्यूटेन को एलपीजी में कन्वर्ट करें और पेट्रोकेमिकल्स ना बनाएं। शॉर्टेज का असर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि पुणे, बेंगलोर में रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है। हम हर रोज चूल्हे पर चाय बनाते हैं, लेकिन वो चाय बनाने के लिए जो गैस है वो हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट से आती है और एक छोटा सा स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसे रोक सकता है। दुनिया कितनी कनेक्टेड है और कितनी नाजुक। सरकार का एक कदम स्मार्ट है, घर की रसोई को बचाने के लिए बड़ा फैसला है। तो आपका इस सब पर क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में युद्ध बढ़ने से एलपीजी, गैस, पेट्रोलियम वगैरह के प्राइस बढ़ेंगे या फिर युद्ध ठंडा पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और सरकार के इस फैसले को लेकर भी आप क्या सोचते हैं उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।